एक बार की बात है, लाहौर के एक गली मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम था बबलू। बबलू अपनी शरारतों और अजीबो गरीब आइडियाज की वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उसकी माँ कहा करती थी, बबलू अगर तू अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगा दे तो शायद तू डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। लेकिन बबलू का मानना था कि जिंदगी एक मजाक है और हर हाल में हंसने हंसाने का मौका ढूंढना चाहिए। एक दिन बबलू ने सोचा कि वह मोहल्ले के सालाना मेले में कुछ नया करेगा। मेला हर साल ईद के बाद लगता था, जहां खाने पीने के स्टॉल, झूले और अजीबोगरीब कंपटीशन होते थे। इस साल बबलू ने फैसला किया कि वह सबसे अजीब जानवर का कंपटीशन जीतेगा। ये कंपटीशन हर साल होता था जिसमें लोग अपने पालतू जानवरों को अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर लाते थे और जो सबसे ज्यादा हंसी या तारीफ बटोरता वह जीत जाता। अब बबलू के पास कोई पालतू जानवर नहीं था। उसकी माँ ने कभी इजाजत ही नहीं दी कि घर में कुत्ता या बिल्ली रखे, क्योंकि वह कहती थी ये घर पहले ही तेरी शरारतों से जंगल बना हुआ है। बबलू ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उसे एक शानदार आइडिया आया। उसने अपने छोटे भाई टिंकू, जो अपनी मोटी मोटी आंखों और गोल मटोल शरीर की वजह से सबका लाडला था, को अपना पालतू जानवर बनाने का फैसला किया। बबलू ने टिंकू को मनाने के लिए उसे 2 प्लेट गोलगप्पे और एक बड़ा सा रसगुल्ला खिलाया। टिंकू खुशी खुशी राजी हो गया, क्योंकि उसे खाने से ज्यादा कुछ और प्यारा नहीं था। बबलू ने अपनी माँ की पुरानी साड़ियाँ निकाली, चाचू की पुरानी मूंछों वाली विग उठाई और अपने अब्बू के रूमाल से एक पूंछ बनाई। टिंकू को उसने एक अजीबो गरीब प्राणी का रूप दिया, आधा गाय, आधा मोर और आधा कुछ ऐसा जो शायद उसने खुद भी नहीं समझा था। टिंकू को लाल साड़ी पहनाई, सिर पर विग लगाई और पूंछ के तौर पर रूमाल बांध दिया। टिंकू को देखकर बबलू खुद ही हंसी से लौटपोट हो गया। टिंकू ने आईने में खुद को देखा और बोला, भैया मैं तो लग रहा हूँ जैसे कोई भोजपुरी फिल्म का विलेन। मेले का दिन आया। बबलू ने टिंकू को रिक्शे में बिठाया और मेले की ओर चल पड़ा। रिक्शे वाले ने एक नजर टिंकू पर डाली और बोला, ये क्या ले जा रहे हो भाई? ये तो जू से भागा हुआ लगता है। बबलू ने हंसते हुए कहा, बस चलो भाई, ये मेरा प्राइज विनिंग जानवर है। मेले में पहुंचकर बबलू ने टिंकू को कंपटीशन के लिए तैयार किया। वहां पहले से ही अजीबोगरीब जानवर मौजूद थे। कोई अपनी बिल्ली को सुपरमैन की केप में लाया था, कोई कुत्ते को राजकुमारी का लिबास पहनाकर, और एक साहब तो अपनी बकरी को सारा मेकअप करके ले आए थे। जज, जो कि मोहल्ले के चौधरी साहब, स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस फरीदा और एक स्थानीय दुकानदार भट्टी साहब थे। सब हैरान थे कि ये कंपटीशन हर साल अजीब से अजीब तर क्यों होता जा रहा है। जब बबलू और टिंकू की बारी आई, बबलू ने टिंकू को स्टेज पर चढ़ाया। टिंकू, जो अब तक गोलगप्पों के नशे में था, स्टेज पर नाचना शुरू कर दिया। उसने साड़ी को हवा में लहराया, विग को एक हाथ से पकड़कर ड्रामेटिक अंदाज में सिर हिलाया और फिर अचानक बबलू के बनाए गाने पर गाना शुरू कर दिया। मैं न गाय न हूँ मोर, मैं हूँ टिंकू, सबका प्यारा चोर। दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। चौधरी साहब अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचे। मिसेस फरीदा अपना चश्मा ठीक करती रहीं, क्योंकि उनकी आंखों में हंसी के आंसू आ गए, और भट्टी साहब ने तो अपना पेट पकड़ लिया। लेकिन तभी अचानक टिंकू की पूंछ, वो रूमाल, खुल गई और हवा में उड़ता हुआ चौधरी साहब के चेहरे पर जा लगा। चौधरी साहब ने गुस्से से रूमाल हटाया और बोले, ये क्या बदतमीजी है? ये कोई जानवर है या तेरा भाई? बबलू ने हंसते हुए कहा, चौधरी साहब, ये मेरा पालतू भाई है। बस फिर क्या था? पूरा मेला हंसी के तूफान में डूब गया। जजों ने फैसला किया कि बबलू और टिंकू ने सबको इतना हंसाया कि वे कंपटीशन के विजेता हैं। इनाम में उन्हें एक बड़ा सा केक मिला, जिसे टिंकू ने आधा रास्ते में ही खा लिया। घर पहुंचकर बबलू की माँ ने जब सारी कहानी सुनी तो पहले तो वे गुस्से में आई, लेकिन फिर वे खुद भी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, बबलू, तू वाकई एक नंबर का पटखा है, लेकिन तेरे बिना ये मोहल्ला सुहाना नहीं। और इस तरह बबलू और टिंकू की कहानी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। आज तक लोग मेले में टिंकू की पूंछ की कहानी सुनाते हैं और हंसते हैं।